नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। और मैं आप लोगों का मैं कहा तो मैं आप लोगों से कमिटमेंट करता हूँ, हमें डॉक्टर से बंगले से जाना पड़ेगा, डॉक्टर चलते यहाँ आएगा। अगर हमारी बात में मानते हैं तो हमें उससे बंगले में कोशिश करना, हमें रोड को खेलना है, खाने पे खेलना है, तो हम लोग उसको खाना नहीं है। पैसों में से अगर हम 300 लोग खाने पे जाते हैं तो फिर मजा करेंगे, आपको झूठ बोल के सामान देते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। आंदोलन के साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आंदोलन के साथी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। न्यू चौकसी नगर कॉलोनी को हैंडओवर करो, आज करो, अभी करो। न्यू चौकसी नगर कॉलोनी को हैंडओवर करो, हैंडओवर करो, हैंडओवर करो। आज करो, अभी करो, आज करो, अभी करो। नगर निगम आयुक्त होश में आओ, होश में आओ। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कॉलोनाइजर की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डॉक्टर जी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डॉक्टर जी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। यहाँ जितनी भी मूलभूत समस्याएं होनी चाहिए, जैसे पानी की समस्या, यहाँ की मेजर प्रॉब्लम है। दूसरी, यहाँ पर सीवेज की इतनी विकराल समस्या है कि चारों तरफ सीवेज बह रहा है, यहाँ लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। तीसरी समस्या, यहाँ नालियाँ नहीं हैं, पानी इधर उधर बह रहा है और लोगों के घरों के सामने जो है इकट्ठा हो रहा है, मच्छर आ रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। लाइट की तो यहाँ विकराल समस्या है, क्योंकि ये कॉलोनी चारों तरफ खेतों से घिरी हुई है। यहाँ पर मक्खी, मच्छर और जितने भी कीड़े हैं उनका प्रकोप यथा होता रहता है और बरसात में तो और भी विकराल रूप ले लेता है। लेकिन बैरसिया रोड से जो ही हम नीचे उतरते हैं, वहाँ से लेकर के और यहाँ तक कॉलोनी तक कोई भी लाइट की व्यवस्था नहीं है, कॉलोनी में भी कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण आए दिन असामाजिक तत्व तो यहाँ पर अपनी गतिविधियाँ करते रहते हैं। यहाँ पर चोरी की एक विकराल समस्या है। मतलब इसके कॉलोनाइजर कौन है? यहाँ के कॉलोनाइजर श्री जयनारायण जी चौक से हैं और इस कॉलोनी का पूरा नाम है SBI स्टाफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है। मतलब आपने अभी तक कितने बार अवगत कराया यहाँ की समस्याओं को लेकर? क्षेत्रीय विधायक से लेके आपने बताया कि नगर निगम को भी अवगत कराया, ऐसे कितने बार आपने अवगत कराया है प्रशासनिक अधिकारियों? 6-7 साल में, यहाँ पर 6-7 साल से टॉप से लेकर के बॉटम तक मैं किसी को भी नहीं छोड़ा है। सबसे मैं पर्सनल करस्पॉन्डेंस की है, रूबरू में मिला हूँ, अपनी समस्याओं से अवगत कराया है, लेकिन अभी तक समस्याएं करीब करीब वैसे की वैसे ही बनी हुई है। तो क्या एक भी समस्या का समाधान किसी भी क्षेत्रीय विधायक के द्वारा या अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया? आश्वासन तो सभी को दे रहे थे, लेकिन अफसोस का विषय है अभी तक कोई भी समस्या यहाँ पर सुलझी नहीं है, बल्कि ये समस्याएं और विकराल रूप लेती जा रही हैं। कारण शुरू में ये कॉलोनी छोटी थी और जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, यहाँ पानी की विकराल समस्या होती जा रही है, यहाँ पर लाइटनिंग की विकराल समस्या होती जा रही है और यहाँ जो सीवेज बना हुआ है वो केवल 50 घरों के लिए सफिशिएंट है, जबकि घर हो गए हैं 700-800 और ये इधर उधर पूरा सीवेज बह रहा है। क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे? आखिर क्या कारण है कि कॉलोनी का विकास नहीं हो पा रहा है? क्षेत्रीय नेता, क्षेत्रीय अधिकारी कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या कारण मानते हैं आप? यहाँ जब कोई भी प्लाट कोई व्यक्ति लेता है तो सबसे पहले विकास शुल्क जमा करता है और वो विकास शुल्क इतना हो गया होगा कि अगर यहाँ के कॉलोनाइजर श्री जयनारायण जी चौक से
अगर वो पैसा विकास कार्यों पर लगाए तो ये पूरा चमन हो सकता है और एक आइडियल कॉलोनी बन सकती है। लेकिन अफसोस का विषय है, इन्होंने अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया। कितना समय हो गया होगा इस कॉलोनी को? कॉलोनी के बने हुए करीब 20 साल। 20 साल से कॉलोनी अपना पैसा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसमें डेवलपमेंट कुछ नहीं किया। कोई नहीं। आप सोसाइटी में लगा हर साल पैसा जमा करते हैं, जो आपकी सोसाइटी का एक शुल्क निर्धारित किया गया है, उसको आप लोग जमा करते हैं सर? यहाँ पर कोई भी प्लाट अगर खरीदता है तो एट ए टाइम एक मुफ्त रकम करीब 1 लाख रुपए के इर्द गिर्द बैठती है, वो तुरंत ही रजिस्ट्री के साथ ले ली जाती है और उसी से ही विकास शुल्क होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। ये अफसोस का और घोर अफसोस का विषय है। यदि प्रशासन ने आपकी मांग नहीं मानी तो अगला क्या कदम होगा? देखिए, मैं क्या, ज़्यादातर यहाँ पर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो मेरा जो ध्येय है वो नियमों के अंतर्गत रह कर के ही हमें ये समस्याओं का समाधान निकलवाना है। लेकिन यदि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, यदि मुझे ये समस्याओं का समाधान ऐसे नहीं निकलता है तो हो सकता है कोई और साधनों पर विचार करना पड़ जाए। आपने यहाँ चक्का जाम का भी लिखा है कि हम बैरसिया रोड पे चक्का जाम करेंगे, ऐसी कोई मंशा है क्या? देखिए, ये मुद्दा तब बनता है जब हमारे नियमों के अंतर रहते हुए अगर कोई काम हो जाता है, दैट इज सो फार सो गुड। लेकिन अगर नहीं होता है, बच्चा जब भूखा होता है तभी रोता है, तभी शायद माँ दूध पिलाती है, हो सकता है वही स्टेप लाना पड़ जाए हमको। तो उस समय ये नहीं कहेंगे कि हमने कोई रूल का वायलेशन किया है। एक चीज और रिक्वेस्ट आप सबसे, मेरे पत्रकार बंधुओं, मैं इतने सालों से अपना सब कुछ न्यौछावर करके इस कॉलोनी की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए दर दर भटका हूँ, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको मैंने जाकर के संपर्क नहीं किया हुआ है। और इवन देन मैंने चीफ सेक्रेटरी सर से संपर्क किया है, लेकिन चूंकि आप चौथे स्तंभ हैं और आपकी